रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन को लेकर एक बहुत ज्यादा कंफ्यूजन जो बच्चों के दिमाग में रहता है कि मैम रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन के जब हम फॉर्म फिल करते हैं और जब रिजल्ट आता है तो क्या मार्क्स कम भी हो सकते हैं, और अगर मार्क्स कम हो जाते हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पर या फिर इम्प्रूवमेंट करवाते हैं तो उस कंडीशन में अगर मार्क्स हमारे मान लो कि पहले ज्यादा थे और अब कम हो गए, एंड लाइक दिस इन रिवैल्यूएशन एंड रीचेकिंग पहले मार्क्स जो थे वो ज्यादा थे और अब कम हो गए, तो उस कंडीशन में क्या होगा? क्या मार्क्स कम एक्चुअली में होते हैं? तो यस ऑफ कोर्स मार्क्स कम भी होते हैं। इसीलिए मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में ये बोला था बच्चा कि अगर आप फुल्ली सेटिस्फाइड हैं कि मेरा पेपर बढ़िया गया था, मेरा एक होती है ना अंदर से वाइब्स आ जाती है पॉजिटिव और नेगेटिव कि हाँ यार पेपर तो अच्छा करके आए थे, बट इतना ज्यादा मार्क्स तो हम ये जो दिए हैं ये हम डिजर्व नहीं करते, वी डिजर्व बेटर देन दिस, तो उस कंडीशन में यू कैन गो फॉर रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन। अदरवाइज इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर मार्क्स, अगर आपको पता है ऑनेस्टली आपके अंतरात्मा आपको बोल रही है कि नहीं मैंने इतनी मेहनत नहीं की थी, या मैंने यार पढ़ाई ही नहीं की थी, मैंने फुल ऑन टाइम पास किया था, या फिर मैंने स्टडी पे उतना फोकस नहीं किया था जितना देना चाहिए था, और फिर भी आप रीचेकिंग रिवैल्यूएशन की तरफ जाते हो, तो फिर वो पैसे वेस्ट वाली बात होती है। ओके, जनरली आप लोगों को मैं एडवाइस ही देती हूँ कि पैसा बहुत मेहनत से आपके पेरेंट्स कमा रहे हैं तो उनको वेस्ट नहीं करना, उसके बदले एक अच्छा बेटर ऑप्शन ये रहता है कि आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम दो। इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है नॉर्मली आप पास तो हो गए बट आपको लगता है कि हाँ नंबर उतने अच्छे नहीं आए, तो 1 महीने के टाइम आपको बोर्ड देता है, उसके बाद आपका इम्प्रूवमेंट का एग्जाम होता है। इम्प्रूवमेंट में आपके मार्क्स जो है वो थोड़े से चेंज हो जाते हैं। ओके, तो ये रहता है। और एक जो सबसे मेन चीज बच्चों की ये रहती है कि मैम अगर मार्क्स बाई चांस कम हो जाते हैं तो क्या होगा, या फिर रीचेकिंग रिवैल्यूएशन में कम हो जाते हैं या इम्प्रूवमेंट में कम हो जाते हैं, तो उसमें भी आप लोगों को डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, आपके ज्यादा वाले मार्क्स ही चलते हैं, ठीक है। बट इम्प्रूवमेंट की मैं अगर मैं बात करूँ तो ज्यादा वाले मार्क्स चलेंगे, चाहे प्रीवियस हो चाहे वो, बट रीचेकिंग रिवैल्यूएशन में अगर आपके मार्क्स कम हो गए तो आपके कम वाले ही मार्क्स चलेंगे, पिछले वाले मार्क्स को कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसलिए सोच समझ के रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन का फॉर्म भरना चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम में आप लोग फंस सकते हो। पिछली बार भी बच्चे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में फंसे थे, 45, 47, 48, 51, 55 ऐसे मार्क्स थे, एंड दे फिल रीचेकिंग एंड रिवैल्यूएशन एंड आफ्टर देयर मार्क्स विल बी उनके मार्क्स जो थे वो हुए 36, 38 ऐसे 5-7 नंबर 8 नंबर 10 नंबर कम हो गए, तो उस कंडीशन में रहता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कम हुए, बड़े भी कई बच्चों के मार्क्स 40 या 50 की रेंज में थे, उनके 60 to 70 की रेंज में मार्क्स चले गए। तो ऑल थिंग्स आर डिपेंड ऑन योर परफॉर्मेंस, व्हाट यू डिड इन योर एग्जाम्स एंड व्हाट यू रोट इन योर एग्जाम, तो उसके ऊपर मेन चीज रहती है। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरा पेपर बढ़िया गया था, देन डेफिनेटली रीचेकिंग रिवैल्यूएशन करवाओ। अगर आपको पता है ऑनेस्टली आपकी आत्मा आपको बोल रही है कि यार पेपर अच्छा नहीं गया था, मैंने उतना हार्डवर्क नहीं किया जितना करना चाहिए था, या फिर पेपर आउट ऑफ सिलेबस था, या फिर एनीथिंग जो भी रीजन आपके दिमाग में आता हो, अगर आपको वो लगता है तो उस कंडीशन में आपको सिंपल टू सिंपल जाना है इम्प्रूवमेंट की तरफ पे, ठीक है। रीचेकिंग रिवैल्यूएशन में दिमाग खराब नहीं करना, वहां पर सिर्फ और सिर्फ फिजूल खर्ची और पैसा वेस्ट होता है, वो तब करवाना है जब आपके पास और कोई भी ऑप्शन ना बचे, ठीक है, क्योंकि कम भी मार्क्स हो जाते हैं। बट अगर आपका दिल बोलता है कि हम बहुत बढ़िया पेपर गया था तब फिल करो। और अगर ये दिमाग में आ रहा है कि रीचेकिंग रिवैल्यूएशन में से क्या फिल करना है, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं, अगर आपका डेफिनेटली आपके बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड मार्क्स आए हैं तो आप रीचेकिंग करवाओगे, आप उसमें भी अच्छे नंबर ले लोगे, बट आपको लगता है कि 4-5 नंबर से रह रहा हूं मैं, तो उस कंडीशन में आप रिवैल्यूएशन करवाओ। रिवैल्यूएशन के अंदर आपकी शीट दोबारा से चेक होगी विद न्यू एग्जामिनर, और चेकिंग के अंदर आप लोगों की नॉर्मली री टोटलिंग होगी। ओके, वहां पे कोई ऐसा नहीं है दोबारा से आपकी शीट चेक हो, जस्ट टोटल करेंगे आपके मार्क्स का, तो इस तरीके से रहता है। अब यहाँ पर एक चीज और आ जाती है कि मैम डीएमसी का क्या इशू रहता है। डीएमसी किस तरीके से आती है? डीएमसी बाय पोस्ट आपके घर पर आपको रिसीव होती है, जो भी एड्रेस आप फॉर्म में फिल करेंगे वही एड्रेस पर डीएमसी आएगी। बट इसके अलावा में मेन चीज ये भी रहती है कि क्या मैम अलग से डीएमसी आती है, या फिर सारे मार्क्स रहते हैं, या फिर अलग मार्क्स जो हैं वो अलग सब्जेक्ट से आती हैं। तो जिसमें आप रीचेकिंग रिवैल्यूएशन करवाएंगे वो वाले मार्क्स जो हैं वो आपके कैरी फॉरवर्ड जो हैं वो बाकियों के साथ हो जाएंगे, बट रीचेकिंग रिवैल्यूएशन वाले न्यू मार्क्स और पुराने जो मार्क्स हैं आपके दूसरे सब्जेक्ट्स के वो सेम टू सेम एज इट इज न्यू डीएमसी के अंदर आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपकी कुछ डीएमसी बनती है, और सिर्फ वही मार्क्स चेंज होंगे जिसमें आपने रीचेकिंग रिवैल्यूएशन भरा है, बाकी के मार्क्स के अंदर आप लोगों की नॉर्मली जो बाकी के सब्जेक्ट्स है जिसमें आप ओके हो वो मार्क्स एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। तो इस तरीके से कुछ चीज रहती है। आई होप आपको चीजें समझ आ गई होंगी, और स्टिल आपको लगता है कि यार नहीं दिमाग में घुस रहा तो कमेंट करो। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें आराम से होंगी, रिजल्ट अच्छा आएगा और डेफिनेटली
यू विल गेट गुड मार्क्स। ओके, सो डोंट वरी। और मैंने आप लोगों को जनरली चीजें जो बताई हैं वो ध्यान रखना, कोई नहीं बताता है। ओके, इसलिए थोड़ा सा बस ध्यान रखने की जरूरत है। See you in next video. Thank you so much for watching. चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो। ओके, जो कमेंट है, जो दिमाग में नहीं आ रहा, कमेंट करो, मैं आपको सारी चीजों का जवाब दूंगी, तो टेंशन नहीं लेनी।